जब बात करते हैं हम लोग सेकंड हैंड कार्स की, तो एक कार हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा आती है जिसका नाम है सेंट्रो। आई भी क्यों ना, क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि लिटरली हमारे एक बजट कैटेगरी में सेकंड हैंड गाड़ी जो हमें लेनी चाहिए वो सारे लगभग फीचर्स ये दे देती है। तो मैं बात भी करने वाला हूँ आज इसी गाड़ी के बारे में जिसका नाम है Hyundai सेंट्रो। और उससे पहले स्वागत है आप सभी लोगों का मोटर स्पार्क के चैनल पर। इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं सेकंड हैंड गाड़ियों के बारे में, तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। बाकी बढ़ते हैं इस कार की तरफ। 2024 का ये समय जिसमें आधुनिक से आधुनिक गाड़ियां इस वक्त मार्केट में आ चुकी हैं। कोई पेट्रोल से चलती है तो उसके अंदर बड़े बड़े फीचर्स हैं, कोई डीजल से चलती है तो बहुत फास्ट चल रही है, कोई ईवी है तो वो आवाज ही नहीं कर रही, कोई बड़ी बड़ी एसयूवीज आ रही हैं। लेकिन फिर भी एक मिडिल क्लास बंदा चाहता है कि उसके पास एक गाड़ी हो बजट में, तो वो सेकंड हैंड मार्केट की तरफ जाता है। एंड सेकंड हैंड मार्केट में सेंट्रो जैसी गाड़ी एक बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन हमें दिखाई देती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको इस वीडियो में पता ही लगेगा। सबसे पहले बात करता हूँ एक पुरानी सेंट्रो की स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले बात करो तो अगर आप पुरानी सेंट्रो भी लेते हो तो आपको पेट्रोल में ही मिलेगी। एंड सिटी के अंदर अगर आप इसकी माइलेज देखो तो 14 से 15 किलोमीटर तक की आपको एक पुरानी सेंट्रो में मिलती है। एंड थोड़ा ऊपर के माइलेज की बात करो, जो हाईवे वगैरह पे चलती है गाड़ी अगर ये, तो 20 तक की चली जाती है। और मैं पेट्रोल के माइलेज की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। अब अगर आपको मैं इसकी इंजन की कैपेसिटी की बात बताऊँ तो 1086 सीसी का इंजन देखने को मिलता है जो 4 सिलेंडर वाला होता है। मैक्स पावर 68 bhp का प्रोड्यूस करता है 5500 आरपीएम पर। मैक्स टॉर्क की बात करूँ तो 99 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। अब मुझे पता है अगर आप थोड़े कार वाले एंथुसियास्ट होंगे तो आपको ये चीज समझ में आई होगी, बट अगर नहीं आई तो सिंपल भाषा में बता देता हूँ, इंजन इसका ठीक है। मतलब ये जो मैंने आपको बताया ये आजकल के नए इंजन में भी आता है। एंड ये इंजन अभी तक भी बिल्कुल परफेक्ट इंजन है। बात करूँ अब इसकी सीटिंग कैपेसिटी की, तो 5 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी आपको इस कार में देखने को मिल जाती है। ट्रांसमिशन आपको इसमें मैनुअल ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये पुरानी टाइप की गाड़ी होती है। बॉडी इसकी हैचबैक देखने को मिलती है, तो पीछे आप इसमें थोड़ा कम ही सामान रख सकते हैं। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 35 लीटर तक आप इसमें फ्यूल डाल सकते हैं। अब अगर आप 2015 नीचे का मॉडल लेते हैं तो आपको बेसिक फीचर्स जैसे कम ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, ये सब शायद ही देखने को मिले उनमें। बट अगर आप 2015 से ऊपर के वेरिएंट्स लेते हैं सेकंड हैंड, तो आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, फ्रंट एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एयर कंडीशनर और ये सब करीब आपको मिल ही जाता है। एंड मैं आपको रिकमेंड भी यही करूंगा कि आपको 2015 से ऊपर की ही गाड़ी लेनी चाहिए क्योंकि ये 2024 चल रहा है। एंड अगर आप 2014 की गाड़ी लेते हो तब भी अगर आप कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं उस गाड़ी को। एंड मैं नहीं बोलूंगा कि आप उतनी पुरानी गाड़ी की तरफ जाओ। देखो यार, सबसे पहली बात मैंने जैसे कि अभी आपको बताया 2015 से ऊपर की अगर आप गाड़ियां लेते हैं तो आपको उसमें बेस्ट फीचर्स भी मिलेंगे और आपको बाहर से इतना कुछ पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। बस ज्यादा से ज्यादा स्पीकर्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर खर्च करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत मेंटेनेंस के ऊपर। बट अगर आप उससे भी ज्यादा पुराने लेते हैं तो आपको 20-30 हजार रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि आप इसमें पावर विंडो, पावर एसी, पावर स्टीयरिंग, एसी, हीटर ये सब भी चेंज करवाएंगे। साथ ही साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह भी चेंज करवाएंगे अगर आप गाने के शौकीन हैं। एंड ये चीज तो कॉमन ही होती है एक्चुअल में, तो आपको इन सब में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप 2015 से ऊपर की गाड़ियां लेते हैं तो शायद आपको ये सब फीचर्स मिल जाते हैं। बस आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ता है, यानी कि वो गाने बजाने वाले सिस्टम के ऊपर। अब 2015 से ऊपर की गाड़ियां सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि आपको थोड़ा माइलेज में भी राहत देती हैं, इसलिए आपका काफी ज्यादा पैसा बच जाता है। अब ये थोड़ा महंगा तो आपको पड़े, यानी कि जहां आपको 2015 से नीचे की गाड़ियां करीब 1 से 1.5 लाख रुपए तक में पड़ जाएगी, ये हो सकता है 2015 से ऊपर की गाड़ियां 2 से 2.5 लाख, इवन 3 लाख तक भी जाए। एंड मैं बोलूँ तो ये वैल्यू फॉर मनी वाली गाड़ियां होंगी। अगर आप 2015 से ऊपर वाली गाड़ियां लेते हैं, आपके थोड़े ज्यादा पैसे लगते भी हैं, तो भी आपको खर्च कर देने चाहिए क्योंकि फिर आगे आपका खर्चा नहीं आएगा। बट अगर आप ये थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में 2015 से नीचे वाली गाड़ियां लेते हैं तो आपका खर्चा काफी हो सकता है। तो हाँ, अगर आपको 2 लाख 3 लाख तक भी गाड़ी पड़ रही है, 2.5 लाख तक पड़ रही है, तो ऑफकोर्स लगा ले, क्योंकि अगर आप 2015 से नीचे की तरफ जाएंगे तो वो जो पैसा आप इधर बचा रहे हैं वो पैसा आपका मॉडिफिकेशन वगैरह में चला ही जाएगा। तो यही था मेरा सजेशन कि 2024 में इंजन इसका बढ़िया है, बढ़िया चलने वाली गाड़ी है। बस हाँ, ये गाड़ी तभी लेना अगर आप 2015 से ऊपर की गाड़ियां ले रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो ये गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।